1492 का साल पूरी दुनिया समुद्र के रहस्यों से कांप रही थी। लोग मानते थे कि धरती सपाट है और जो जहाज बहुत दूर जाएगा वो सीधे नीचे गिर जाएगा। कई अफवाहें थी, कहीं समुद्र राक्षस है, कहीं अग्नि उगलते पानी के झरने हैं और पता नहीं बहुत कुछ चीज़ें। इसी बीच कोलंबस ने 1492 में स्पेन के राजा रानी के सहारे समुद्र का सफ़र तय किया। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन नाविक और खोज करता था। उसे लगा कि वो भारत का नया रास्ता खोज रहा है, लेकिन असल में वो अमेरिका पहुंच गया। मैं समुद्र पार करूंगा, मैं उस दुनिया को खोज निकालूंगा जिसके बारे में आज तक किसी ने सिर्फ सपने में ही देखा होगा। ये खबर सुनकर कुछ लोग रोमांचित थे, लेकिन कुछ डर भी गए थे। गांव का एक युवक जोनस सबसे ज़्यादा परेशान था। उसके मन में समुद्र का भय बचपन से ही बसा हुआ था। लोग कहते थे कि जोनस की आंखों में समुद्र का डर साफ दिखाई देता है। कोलंबस की यात्रा को देखकर जोनस बेचैन हो गया। वह सोचता, अगर ये सब समुद्र में गए तो मर कर ही लौटेंगे, क्यों ना मैं इन्हें पहले ही रोक दूं। उसी समय उसकी नज़र पीटर पर पड़ी। पीटर एक युवा नाविक था, साहसी और जिज्ञासु। लोग कहते थे कि पीटर में एक अजीब सा आकर्षण है। उसकी आंखों में आग थी और उसके शब्दों में आत्मविश्वास। जोनस ने सोचा, अगर मैंने पीटर को डरा दिया तो बाकी नाविकों का हौसला अपने आप गिर जाएगा। एक शाम दोनों की मुलाकात जहाज के किनारे पर हुई। हवा में नमक की गंध थी और समुद्र की लहरें लगातार आवाज़ कर रही थी। जोनस ने चालाकी से मुस्कुराते हुए पूछा, पीटर बताओ, तुम्हारे पिता की मृत्यु कहाँ हुई थी? पीटर ने गहरी सांस लेकर कहा, समुद्री तूफान में डूबकर हुई थी। और तुम्हारे दादाजी? जोनस ने तुरंत झटके से पूछा। वे भी समुद्र की लहरों में समा गए। और तुम्हारे परदादा? उनकी मौत भी समुद्र में ही हुई थी। अब जोनस जोर से हंसा और बोला, हद कर दी। जब तुम्हारे सारे पूर्वज समुद्र में डूबकर मरे तो तुम भी उसी राह पर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? ये यात्रा मौत का जाल है। मैं तो तुम्हारी अक्ल पर तरस खा रहा हूँ। पीटर शांत खड़ा रहा, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, ठीक है जोनस, अब तुम बताओ, तुम्हारे पिता कहाँ मरे थे? जोनस ने गर्व से कहा, अपने बिस्तर पर। और तुम्हारे दादाजी? वो भी अपनी खाट पर। और परदादा? वो भी आराम से बिस्तर पर मरे थे। पीटर ने गहरी हंसी और बोला, तो फिर क्या तुम बिस्तर पर जाने से नहीं डरते? अगर तुम्हारे सारे पूर्वज बिस्तर पर मरे तो तुम्हें तो उसी से सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। यह सुनकर वहाँ मौजूद नाविक हक्का बक्का रह गए। जोनस का चेहरा एकदम उतर गया। पीटर ने आगे कहा, जोनस, मौत तो तय है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कायर बिस्तर पर दम तोड़ते हैं और बहादुर मैदान में अमर हो जाते हैं। समुद्र राक्षस नहीं है, ये तो हमारी हिम्मत की परीक्षा है। हो सकता है कि हमें नई धरती मिले, नया जीवन मिले या शायद मौत मिले, लेकिन डरकर जीना असली मौत है। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समुद्र की लहरें भी पीटर की आवाज़ में ताकत भर रही हो। नाविकों की आंखों में चमक लौट आई। कोलंबस दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, यही जज्बा चाहिए। डर तो हर किसी को लगता है, पर इतिहास वही लिखता है जो डर पर विजय पा ले। जोनस चुप हो गया। उसके मन का भ्रम टूट चुका था। समुद्र का रहस्य हो या जीवन की कोई समस्या हो मित्रों, जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे तब तक सच सामने नहीं आएगा। कायर बहाने ढूंढते हैं और योद्धा रास्ते ढूंढते हैं। डर पर विजय ही असली जीवन है।